हेलो दोस्तों, माय टू चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास उन दोस्तों के लिए है जो बिहार प्राथमिक शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं। आज हम सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि सेट बनाते हैं लेकिन सेट में नंबर नहीं उठ पा रहा है मैथ की वजह से, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो मैथ सिखाने की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। आपको एक एक चीज़ हम बारीकी से सिखाएंगे। आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। ये पहला क्वेश्चन है, 14 सेमी लंबाई वाले एक बेलनाकार पाइप के बाहरी और भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 44 सेमी स्क्वायर है। पाइप की मोटाई है, बताइए। यहाँ पर इसमें दो बेलन है, ये इसको बोलते हैं खोखला बेलन। पहले हम बेलन बनाते हैं इस प्रकार से। ये बेलन है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका हाइट होगा और ये यहाँ से तक रेडियस होगा। ये रेडियस, ये भी रेडियस। एक दूसरा बेलन है, इसमें इस प्रकार से बना हुआ है। एक यहाँ पे इस प्रकार से, तो कहा गया है, देखिए ये खोखला बेलन है, इसका जो है ना मोटाई क्या है सो हमसे पूछ रहा है। ये मोटाई कितना मोटाई है, तो यहाँ पर कहा है कि वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या, तो जैसे देखिए ये जो है ना, ये वक्र पृष्ठ इस प्रकार से, वक्र पृष्ठ एक प्रकार का क्षेत्रफल होता है। तो यानी ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा और इसके अंदर वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोनों का अंतर दिया गया है। तो अंतर जो है यहाँ पे, वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ यहाँ पे 2 पाई आर एच होता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा वाला को हम कैपिटल आर मानते हैं, छोटा वाला का स्मॉल आर। तो बताइए बड़े बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई कैपिटल आर और एच, और यहाँ पे छोटे वाले का है, छोटे वाले वक्र पृष्ठ का ये क्षेत्रफल जो है इतना है। अब करा दोनों का अंतर, तो अंतर बड़ा में से घटाएंगे, तो 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच। एच तो दोनों के लिए समान होगा। इसमें से देखिए यहाँ पे 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे, 2 पाई एच इंटू आर माइनस स्मॉल आर बराबर दिया गया है 44। अब ये देखिए यही मोटाई है। अब बताइए टोटल यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक है ये बड़ा आर, और उसमें से छोटा आर घटा देंगे ये वाला, तभी ना ये मोटाई पता चलेगा कितना मोटाई का है। ये मोटाई पता चलेगा, ये मोटाई। तो यहाँ पर जब तक नहीं कहेगा, पाई का मान नहीं बोलेगा, तब तक पाई का मान 22/7 ही लेना है। 2 गुना पाई का मान 22/7, और एच कितना दिया गया है, इसमें एच जो है 14 सेमी दिया गया है। 14 सेमी इंटू आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 44 सेमी स्क्वायर। ये 44 सेमी स्क्वायर, एगो सेमी से एगो सेमी कट जाएगा। ये आपको 22 दूना 44, ये कट गया, 7 दूना 14, तो इधर 2 बच गया। 2 इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर इधर 1 है, 1 सेमी। अब ये गुना के रूप में है तो बट्टा में चला जाता है, तो आर बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 1/2, यानी कि ये जो है आधा सेंटीमीटर मोटाई का ये बना हुआ है खोखला बेलन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर सवाल है, यदि x के पावर 25 प्लस 25 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये 9th का सवाल है, ये दूसरा नंबर सवाल। पहले तो आप इसको बेसिक तरीका से देखिए, इसको भाग आप इसको चेक कीजिएगा। हम बता दे रहे हैं x के पावर 25 प्लस 25 से भाग दीजिएगा, तो इसका आप जो लास्ट बचेगा वही रिमाइंडर होगा। सबसे शॉर्टकट दूसरा तरीका क्या है, जिससे हम भाग देते हैं और कह रहा है कि ये विभाजित हो जाता है। जब भी ये कह रहा है विभाजित हो जाता है, तो इसको हम जो भाग देते हैं उसको हम 0 के बराबर करते हैं, और ये 0 से उधर जाएगा तो माइनस होता है। x के पावर कितना हो जाएगा, माइनस। अब जो इसमें भाज्य में x का मान रखेंगे, भाज्य में, तो यहाँ पर देखिए x का, यहाँ पे ये x के पावर 25 अब प्लस 25 है, यहाँ पर इसको हम p ऑफ x से लिखते हैं।
और यहाँ पर देखिए x का मान -1 रखेंगे तो p -1। अब यहाँ पर देखिए x के पावर, यहाँ पर x -1 इसके पावर 25 है, अब प्लस 25। अब इसको सॉल्व करने पर अगर यहाँ पे जो भी मान आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। तो देखिए इस पर पावर ऑड है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा और प्लस 24। तो यहाँ पर प्लस माइनस ये यहाँ पे 25 है, ये घट के कितना आ जाएगा, ये 24। तो इसका जो है, इसको जब आप भाग दीजिएगा बेसिक तरीका से तो 24, और इस तरीका से भी दीजिएगा तो 24 उत्तर आएगा। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। जब भी आए जिससे भाग देते हैं उसको 0 के बराबर करना है, और इसमें x के बराबर जो मान आएगा उसको उस जिससे भाग देते हैं उसमें पुट कर देंगे, जो मान आएगा वही इसका सक्सेसफुल हो जाएगा। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर सवाल है। एक दुकानदार 11 संतरे 10 रुपये में खरीदता है और उन्हें 10 संतरे 11 रुपये की दर से बेचता है, वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। ये सवाल जो है हम आपको कितना बार कराए हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है। इधर वस्तु को रखिएगा, इधर जो है वस्तु को, और इधर आप मूल्य को रखिएगा, इधर मूल्य को। जब भी ऐसा सवाल आएगा देखिएगा आसानी से इसको बनाइएगा। तो 11 संतरा है, तो 11 संतरा का जो है ये क्या कर रहा है, खरीदता है, तो 10 रुपये CP है, ये CP। और यहाँ पर कह रहा है 10, यहाँ पे 10 संतरा है और बेच कितना में रहा है, 11 में, ये है SP। तो सबसे पहले अब डायरेक्ट में इसको घटा के देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको वस्तु को बराबर करना पड़ेगा। तो वस्तु यानी कि इसके वस्तु से इसमें गुना करेंगे और इसके वस्तु से इसमें गुना करेंगे। तो पूरे में जो है हम गुना करेंगे किससे, 10 से, और इस 11 से इस पूरे में गुना करेंगे 11 से। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 110 वस्तु का मूल्य जो हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये CP हो गया, ये CP, और यहाँ पे 110 वस्तु समान हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा, 121, ये SP हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 100 पर से कितना ज़्यादा बेच रहा है, 21% लाभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब देख लीजिए, पहले हम एक बार बेसिक से बनाते हैं। तो कितना ज़्यादा है, 21, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना है, 21, कितना पर, इसका ये क्रय मूल्य कितना है, 100, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 21%, ये इसका लाभ हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप हमेशा जो है वस्तु को बराबर कीजिएगा, न कि रुपया को। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 4 नंबर सवाल है। दी गई आकृति में PQ और PR केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण QPR बराबर 50 डिग्री हो तो कोण PQR का मान क्या होगा। इसमें चित्र दिया गया, पहले हम चित्र को बनाते हैं। ये चौथा नंबर सवाल है। यह एक वृत्त है, इसके बाह बिंदु P है, इसके बाह बिंदु P है, इससे जो है यहाँ पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींचा गया, और यहाँ से इसको इधर कर दीजिए, और ये जो है एक स्पर्श रेखा इधर से खींचा गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए बिंदु P है, और इसका जो है ये Q है, और ये R है, और बीच में ये सेंटर O है। जब इसको हम मिलाते हैं सेंटर से और स्पर्श रेखा से, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, याद रखिएगा। और इसके जब हम जहाँ पर स्पर्श करता है उसको मिलाते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, और दोनों की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा। ये पहला बात, ये दोनों का लंबाई बराबर होगा। यहाँ पर सवाल में कहा है जो ये, तो दिया गया किसका मान, ये मान दिया गया है कितना, 50 डिग्री, ये 50 डिग्री दिया गया है, और हमसे पूछा गया है इसका मान PQ कोण PQR का मान क्या होगा, यानी ये कोण कितना होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या कीजिएगा, ये 50 हो गया ना, तो ये जो है 130 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने कोण 180 डिग्री होगा। ये कैसे होता है सब कुछ हम बताएंगे। देखिए जब आप इसको सेंटर से मिलाते हैं, यहाँ पर जब आप इसको सेंटर से मिलाते हैं ना, तो ये समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये जो है ये तो आधा आधा बट जाएगा। सबसे पहला बात कि ये कर्ण, इसके लिए ये कर्ण और इसके लिए ये कर्ण, और एक ये रेडियस इसके लिए भी, इसके लिए बराबर है, और एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो उभयनिष्ठ यानी कि ये जो है दो समकोण त्रिभुज RHS से ये सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो जाता है तो सभी चीज़ के बराबर होते हैं, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। दोनों मिलाकर 50 है, तो बताइए जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल होगा। अब यहाँ पर 5, ये 90 और ये भी 90, तो 180, तो घटा लेंगे 360 में से, ये चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का कितना होता है, 360 डिग्री। तो बताइए 180 घटा लेंगे तो कितना, 180 ना बचेगा, तो इसलिए ना ये घटा लेते हैं। तो 180 में से 50 जाएगा कितना, 130, ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए
ये जो बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये भुज ये एक ही वृत्त के दो रेडियस नहीं होते, एक ही रेडियस होगा। तो इस जब दो भुजा बराबर होगा तो इसके एंगल भी आपस में बराबर होते हैं आमने सामने के। तो बताइए एक त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। सबको जोड़ते हैं यहाँ पर तो 130 डिग्री अब प्लस थीटा बराबर कितना 180 डिग्री कर सकते हैं ना। अब ये 130 उधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 थीटा बराबर 50 डिग्री। अब दूसरे कट जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, तो इसलिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा 25 डिग्री। तो ये 25 डिग्री हो गया और ये भी 25 डिग्री। हमसे पूछा ये कोण कितना होगा, तो बताइए अभी हम बताया है कि ये वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर बना कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो बताइए एक ये 90 में से 25 घटा लीजिएगा तो क्या ये कितना हो जाएगा 90 में से 25 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 ये 8 65 डिग्री। तो ये कितना आ गया 65 डिग्री। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही पूछा है तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, ये 5वां नंबर सवाल है। माना ए बी छड़ की लंबाई है और बी सी उसकी छाया है। यदि एक छड़ और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यहाँ पर उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर ये 5वां नंबर सवाल है, पहले तो हम जो सवाल में दिया उसको हम पहले यहाँ बनाते हैं। कह रहा है कि ए बी छड़ की लंबाई है तो यहाँ पर हम ए बी और यहाँ पर बी सी, तो ये ए बी और कह रहा है बी सी इसकी छाया है। तो छाया अगर मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है तो कितना बना रहा है, तो छाया जो है ये बी सी है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए यहाँ से जब हम ताकेंगे ना ऊपर तो वो होता है उन्नयन कोण। और यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ पर आदमी है चाहे मान लीजिए कोई वस्तु है, जब ये नीचे देखेगा ना तो कितना एंगल से देख रहा है। तो ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण, और नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं तो कितना एंगल से देख रहे हैं उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे अवनमन कोण। यहाँ पर कहा है कि इसका जो देखिए अनुपात है लंबाई यानी छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दिया, तो यहाँ पर 1:3 है, √3 है। तो अनुपात को हटाते हैं तो x से गुना करते हैं तो ये जो हो जाएगा आपका x और ये √3x हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितना हो जाएगा x और ये छाया जो है √3x। अब यहाँ पर पूछा है कि इसका उन्नयन कोण, ये थीटा कितना एंगल से ये कितना एंगल पर है ये। तो बताइए यहाँ पर जिसमें लंब दिया हो आधार दिया हो तो क्या लगाएंगे tan थीटा लगाएंगे। यहाँ पर कहिएगा सर आपको कैसे पता चला, tan हमेशा लगेगा क्योंकि लंब और आधार देगा तो हमेशा tan लगता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आप 10th से पढ़े होंगे, लंब बटा p/b होता है। तो tan थीटा बराबर p कितना है x और इसका आधार कितना है √3x। तो x से x कट गया तो बताइए tan थीटा बराबर ये 1/√3 है। तो ये थीटा बराबर ये थीटा का एंगल क्या होगा जिसका मान 1/√3 हुआ है, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये जो है इसका थीटा का मान कितना गया 30 डिग्री। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 6वां नंबर सवाल है। एक घन का आयतन एक घनाभ के आयतन के बराबर है जिसके किनारे 2 सेमी 4 सेमी और 8 सेमी है, तो घन के किनारे की माप। यहाँ पर ये 6वां नंबर सवाल है, एक घन है और घनाभ है। तो यहाँ पर देखिए इसका दोनों का आयतन, ये तो डायग्राम बनाना ही नहीं था तो डायरेक्ट उत्तर लिख देते हैं, लेकिन एक बार हम आपको बना देते हैं। ये घनाभ है और एक घन है। एक घन है, घन किसे कहते हैं जिसके सभी माप जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो उसको हम घन कहते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि इसकी लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पर इसका माप दिया गया है ये 2 सेमी 4 सेमी और 8 सेमी, ये सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। तो इसका आयतन बराबर कहा है, तो ये घनाभ का आयतन क्या होता है L गुना B गुना H, और इसका आयतन घन का क्या होता है तो LQ होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों आपस में कहा बराबर है, तो इसका लंबाई कितना 2 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बराबर, इसका हमको पता नहीं है LQ। देखिए इसके बाद गुना करेंगे 8 चौक 32, अब 32 गुना 64। तो बताइए L का Q, ये 3 हटेगा पावर तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो L बराबर कितना हो जाएगा क्यूब रूट 64। तो इसका ये घनमूल कितना हो जाएगा, ये अंदर में सेंटीमीटर क्यू है तो बाहर निकलेगा तो 4 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख लीजिए घन का जो माप है किनारा, ये तीसरा नंबर ऑप्शन 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल, ये 7वां नंबर। 1 सेमी व्यास और लंबाई
यहाँ पर लंबाई 3 की जगह पे 8 कीजिएगा, चूंकि 3 की जगह यहाँ पर गलती है, या तो आपको उसके अनुसार उत्तर नहीं मिलेगा, अगर यहाँ पर 8 कीजिएगा तभी उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पे 3 की जगह पे 8 कर लीजिएगा। 8 सेंटीमीटर वाली तांबे की एक छड़ को समान मोटाई 18 मीटर लंबे तार में खींचा जाता है, तो तार की मोटाई क्या होगा। जब भी किसी एक को दूसरे में परिवर्तन करके बनाया जाता है तो हमेशा आयतन बराबर होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 7 नंबर सवाल है, एक से यहाँ पर जो है जब भी ऐसा होगा, लंबाई दिया रहेगा और त्रिज्या देगा तो हमेशा वो बेलन होगा। तो ये बेलन है, तार भी क्या है, एक बेलन का प्रकार का होता है। ये मार्कर भी क्या है, एक बेलन का है, बेलन के प्रकार का है। तो यहाँ पर इसका व्यास दिया है, तो बताइए व्यास जो होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो आर बराबर क्या होगा, d/2 होता है। तो बताइए पूरा इसका व्यास जो है 1 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो रेडियस होगा r बराबर 1/2 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दिया गया है कितना, ये लंबाई जो है h यहाँ से ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया। अब करा इसको एक तार में बनाना है, तार, तो तार जो बनाइएगा तो वो भी एक बेलने ना प्रकार का होगा, इस तार के रूप में बनाना है इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके। तो यहाँ पर ये जो इसका भी तो कुछ आपस में होगा, इसका रेडियस होगा, तो इसका रेडियस को हम मान लेते हैं, इसकी मोटाई कह रहा है, मोटाई मतलब रेडियस, तो हम रेडियस मान लेते हैं r, पता नहीं है कैपिटल R मान लीजिए, यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है सवाल में कि इसका लंबाई जो है L जो है लेंथ, इसका लंबाई कितना दिया गया है, ये लंबाई जो है H का काम करेगा, ठीक है ना, ये 18 मीटर है। तो इसको जो है आप क्या कीजिए, दोनों का यूनिट यहाँ सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर कर लीजिए, नहीं तो सबको मीटर में कीजिए। तो इसको सेंटीमीटर करना आसान है, तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो 1800 सेंटीमीटर होगा। अब दोनों का आयतन बराबर होगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका आयतन जो है कितना होगा, πr² होता है, बेलन का आयतन याद रखिएगा πr²h, इसका भी वही आयतन होगा। तो πr कितना 1/2, तो 1/2 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, और h कितना दिया 8 सेंटीमीटर, बराबर इसका भी आयतन कितना हो जाएगा πr कितना है पता नहीं है, स्क्वायर, और h जो है 1800 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर देखिए हम पाई का मान इसलिए नहीं दिए क्योंकि कंपेरिजन करना है, तो कंपेरिजन में पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। इसका स्क्वायर होता है 1, ये 1/2 का इसको कितना होगा 1/4 × 8 यहाँ पर सेंटीमीटर तो कट गया, बराबर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और बराबर r² × 1800। अब देखिए 4 दूना 8, 2 से ये 2 से काटेंगे तो 900, यहाँ पे 9 दूना 18 900। तो इसको जो है यहाँ पर ये इसको नंबर को इधर भेजते हैं, बट्टा में करेंगे तो r² को फ्री करेंगे तो 1/ कितना आ जाएगा 900, ये 1/900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो बताइए r बराबर क्या हो जाएगा, √1/900 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट के अंदर इसको जब हम वर्गमूल करेंगे तो ऊपर 1 और नीचे 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी मोटाई कितना आ जाएगा 1/30 सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, ये 8वां नंबर सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपया में बेचता है, उसे लागत का 1/10 लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर ये 8वां नंबर सवाल है, वस्तु का जो यहाँ पर एसपी जो है वस्तु को बेचता है 550 रुपया में, और कह रहा है कि इसको लाभ जो है इसके 1/5 के बराबर लाभ होता है। लागत का यहाँ पर क्या करा समझिए, लागत का ये लागत मूल्य का 1/10 भाग जो है लाभ होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब भी ऐसा देगा तो आप क्या कीजिएगा, अगर नहीं जानते होंगे तो पहले आप जो भी लागत उसको x मानिएगा, फिर बट्टा कीजिएगा, फिर लाभ निकालिएगा। इस तरीके से नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको ये जो है लाभ को इधर लाना है और ये इसको उधर ले जाना है। तो कितना हो जाएगा लागत यानी CP लागत मूल्य, आई बट्टा में जाएगा कितना होगा लाभ, बराबर 1/, यहाँ 10/1। इसका मतलब ये हो गया कि बताइए 100 रुपये, इसका जो 10 रुपया वस्तु का दाम है और 1 रुपया लाभ होता है, तो कितना प्रतिशत लाभ हो गया। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 1/, हमेशा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर गणना करते हैं और परसेंटेज में निकालना है
तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, यानी कि 10% जो है लाभ हो जाएगा। देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल, ये 9वां नंबर सवाल है, यदि 52 आदमी किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं तो 28 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये 9वां नंबर सवाल है। एक फार्मूला है M1 D1 H1, मैन डेज आवर, ये W1 ये वर्क है, और M2 D2 H2 बटा W2 ये जो है वर्क, दूसरा वर्क है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 52 आदमी किसी काम को 35 दिनों में, यहाँ पे एक काम कंप्लीट हो गया। तो अब अगला कर रहा 28 आदमी जो है कितना दिन में करेगा पता नहीं है, तो x मान लिए हैं, इसको काटिए, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, इसको काटिएगा 4 से, तो 4 × 4 = 4 × 3 = 52, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 13 × 5 = 65, यानी कि 65 दिन लगेंगे इस काम 28 आदमी और करेगा तो। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल 10वां नंबर, ये 10 नंबर सवाल हम लिखते हैं। 0.2a + b और कह रहा है 0.2a - b, कह रहा है इसको यहाँ पे इसको गुणनफल करने पर, देखिए इसको गुना कीजिएगा, जब इसको आपस में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ये जो है समान है, यहाँ पर भी समान है, और ये b है यहाँ पर भी समान है, सिर्फ अगर अंतर है तो प्लस और माइनस का। तो याद कीजिए क्या होता है फार्मूला, दोनों अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो a² - b² फार्मूला होता है, a² - b² बराबर a + b × a - b। तो यहाँ पर ये तो दोनों दिया हुआ है, तो दोनों यहाँ पर ये जो नंबर देख रहे इसका स्क्वायर करेंगे, 0.2a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर, इसमें उत्तर दिया गया है। इसको हल कर देंगे तो देखिए अभी जो है एक अंक के बाद दशमलव है, स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक पर चला जाता है, ठीक है ना, अगर क्यूब करेंगे तो 3 अंक पर चला जाएगा, तो 2 दूना 4, a² या 0.0 दे देंगे यहाँ पे, और -b²। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 4a² या -b², ये ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा तीसरा। अगला सवाल, ये 11 नंबर सवाल है। एक भिन्न के अंश में 400% की वृद्धि की जाती है और हर में 500% की वृद्धि की जाती है, परिणामी भिन्न 10/21 बन जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। ये 11 नंबर सवाल है। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा यहाँ पर आप जो लास्ट में क्या कहा 10/21, ये जो है 10/21 बन जाता है, ये परिणाम भिन्न बन जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा अंश में 400% कहेगा तो उल्टा करना है, उल्टा तभी मूल भिन्न पे पहुँचिएगा। ये कंसेप्ट से ही आया है, लेकिन इसको हम ट्रिक कह देते हैं, कंसेप्ट से है। देखिए कह रहा है अंश में 400% की वृद्धि, तो इसमें कर दीजिए ना 400%, हर में कर दीजिए, तो 400 कितना हो जाएगा, 100 का 400 यानी कि 500 हो जाएगा इधर, और ऊपर कह रहा है कि हर में 500, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यानी 100 का 500, तो ये 600 हो जाएगा। ये तो प्रतिशत में रहेगा, ये भी प्रतिशत, तो प्रतिशत कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, और यहाँ पे कटने वाला है 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये 4/7, ये ऑप्शन नंबर तीसरा। अगर आप इसको बेसिक से चाहते हैं तो मान लीजिए शुरू में x/y जो है यह एक भिन्न है, अंश में करा 400%, इसमें क्या कि 400 कीजिएगा तो एक यहाँ पर 100 का 400, यहाँ पर 400/100, तो इसमें ऐड कीजिएगा ना, तो ये 500/100 हो जाएगा, और नीचे जो है इसमें ये 500 है, तो नीचे 600/100। देखिए 100 से तो 100 कट गया, अब बराबर में दिया गया है कितना 10/21, तो यहाँ पर एक स्टेप लिखना पड़ेगा, x/y यहाँ पर ये 5 नीचे 6 बराबर 10/21, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ये क्रॉस गुना कीजिएगा तो x/y बराबर कितना आ जाएगा 4/7। देख रहे हैं, यही उत्तर आ गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बेसिक से हम वही लेके आए हैं, तो कोई ट्रिक नहीं होता है, कंसेप्ट को ये माइंड में कर लिए इसको आप ट्रिक कहने लगिएगा, कोई ट्रिक नहीं होता है, बस कंसेप्ट आप एक बार बनाइए, उसके बाद देखिएगा आप खुद ट्रिक बनाने लग जाइएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल ये 12 नंबर, यहाँ पर x/2 + x/3 + x/4 बराबर 13 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये तो आसानी है। ये 12 नंबर सवाल है, x/2
ये तो भिन्न का जोड़ है, x/3 प्लस x/4 बराबर यहाँ पर 13 दिया गया। तो यहाँ पर सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ये 6x प्लस 4x प्लस ये 3x बराबर 13। ये क्रॉस गुना कर दीजिएगा, देखिए आप 6 4 10 3 13, तो यहाँ पर 13x/12 बराबर 13/1। 13 से 13 कट गया, x का मान पूछा, ये 12 उत्तर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, ये 13 नंबर सवाल है। कहा त्रिभुज ABC और समरूप है त्रिभुज DEF। तो AB बराबर 9.1 सेमी और DE बराबर 6.5 सेमी है। यदि त्रिभुज DEF का परिमाप 25 है तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। यहाँ पर पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, ये ABC और दूसरा फिगर बनेगा यहाँ पर DEF। ये बहुत अच्छा सवाल है, DE और F। यहाँ पर ये दोनों कहा है कि समरूप है। समरूप जब एक बार जब दोनों समरूप हो जाएगा तो यहाँ पर इसके जो होंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले DE दिया गया, पहले हम DE लिख लेते हैं। DE कितना है 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद AB बराबर 9.1 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका परिमाप दिया गया है, इसका जो परिमाप होगा पेरीमीटर त्रिभुज ADEF का, ये दिया गया आपको 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है इसका परिमाप क्या होगा, इसका पेरीमीटर त्रिभुज ABC। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका जो परिमाप जो होता है, इसका परिमाप पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज यानी ABC बटा पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज DEF। ये समरूप जब त्रिभुज होगा तब, यानी कि इसके भुजाओं के अनुपात में, संगत भुजाओं के अनुपात में इसका पेरीमीटर होगा, और क्षेत्रफल होगा इसके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर AB बटा DE बराबर BC बटा EF और AC बटा DF। ये जो होता है, कोई भी दो भुजा इसके संगत अनुपात में हो जाएगा, और एक का मान देगा तो हम दूसरा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर इसका एरिया पूछेगा तो इसका स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसका संगत दिया गया है, AB का मान कितना है 9.1 सेंटीमीटर, और ये इसका संगते कहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर, और इसका जो है पेरीमीटर तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको भी x मान लेते हैं। और इसका तो पता है 25 दिया गया है, इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 13 5 65 और 13 7 91, और ये यूनिट से यूनिट कट जाएगा। अब नीचे 5 25, अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो 5 को 7 से तो कितना आ जाएगा 35। तो x बराबर यानी किसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज ABC बराबर कितना आ गया, ये 35 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये अच्छा सवाल था, ये ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, ये 14 नंबर सवाल है। एक चक्रवृद्धि ब्याज की राशि को दोगुना करने पर 5 वर्ष हो जाते हैं। अगला सवाल, ये 14 नंबर, एक चक्रवृद्धि ब्याज की राशि को दोगुना करने पर 5 वर्ष हो जाते हैं, कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। यहाँ पर इसको तो हम बेसिक से बताए हुए हैं कितना बार, ये किरण पब्लिकेशन जो है वॉल्यूम 1 का, उसमें दिया गया था कितना बार बताया है। आज हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से बताते। देखिए 5, ये कंसेप्ट से ही आया, हम बार बार ट्रिक नहीं है कोई, बस कंसेप्ट से आया है। ये दोगुना जो होता है 5 वर्ष में, ठीक है, दोगुना कितने वर्ष होता है 5 वर्ष में। तो कह रहा है कितना वर्ष में ये जो है, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना मतलब क्या, इसको जब भी ऐसा कीजिएगा, ये 2 के पावर 3 गुना होगा ना, 3 गुना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये कितना गुना हो रहा है 3 ना, तो इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब 5 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पर कहता 16 गुना, तो 2 के पावर 4 से इसको यहाँ पर गुना कर देंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा। जितना गुना कहेगा उसके पावर को गुना कीजिएगा और बेस इसके रूप में लाइएगा इसको, तभी ये ऐसा हो पाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 15 वर्ष में। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, दो संख्याओं में 1 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1/2 हो जाता है, और यदि दोनों संख्याओं में 5 घटा दिया जाए तो अनुपात 5/11 हो जाता है। संख्याएं बताइए। देखिए इसको बनाने का ना सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से, हम ये कहेंगे, और प्रोसेस से, अभी प्रोसेस से बना सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कहेंगे इसको ऑप्शन से बनाइए। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ये 15 और 31। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये
35 और 71, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 16 और 33। आप चौथा तो समझते ही हैं, और पांचवें एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सवाल में देखिए, जब भी ऐसा बात देगा ना, आप सेटिस्फाइड करवाइए सवाल को। यहाँ पे कह रहा है जो स्टार्टिंग से पढ़िए, दोनों भिन्न में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2। देखिए इसमें एक जोड़ते हैं तो ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 32। ये 16 और 32 को काटिए, क्या 1/2 नहीं आ रहा है? तो ये हो सकता है, लेकिन फिर चेक करेंगे आगे। यहाँ पे कह रहा है कि आप 5 घटा दिया जाए, इसमें 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, इसको 5 घटाएगा तो 10 होगा ना, तो ये 10 हो जाएगा। इसमें 5 घटाएगा कितना होगा, यानी 11 6, यहाँ पर कितना 26। बताइए इसको अनुपात लेंगे तो कभी भी ये 5/11, ये 5/11 हो रहा है क्या? ये 5 हो रहा है और ये 13 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन 100% नहीं होगा। अगला, इसमें एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 36, इसमें जोड़िएगा तो ये 72, कट के कितना गया 1/2। ये पहला सेटिस्फाइड कर दिया। दूसरा, इसमें करा 5 कम कर दीजिए, तो 5 कम कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और इसमें 5 करेंगे कितना हो जाएगा 11 6, और ये 6, यानी कि इसका अनुपात लेने पर 5/11 आना चाहिए। अब देखिए अनुपात लेते हैं तो इसमें क्या कटा 6 से ना, 6 5 30 और 11 6 66, इसका मतलब ये 5/11 आ रहा है, और ये सेटिस्फाइड दोनों कंडीशनों करेगा, एक से नहीं काम चलेगा, दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड करेगा तब हम कहेंगे कि यह इसका उत्तर होगा। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो यही उत्तर हो जाएगा, और ये होगा ही नहीं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल, ये 16 नंबर, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार का है कि AD लंब है BC, तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये 16 नंबर सवाल है। यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है A, B और C। सवाल में कहा है कि ABC जो है समबाहु त्रिभुज, यानी सभी भुजा इसके बराबर होंगे समबाहु के, और इस पर जो हम लंब यहाँ पर लंब डाला गया है ये AD है। AD लंब डालेगा तो याद रखिएगा, इसका प्रॉपर्टीज कहता है जब ये समबाहु त्रिभुजों का लंब डालेगा ना तो ये तो बराबर हो जाएगा, और ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सब भुजा बराबर होगा, तो ये AD कह रहा है AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? AD स्क्वायर बराबर ये पूछा गया हमसे। तो यहाँ पर AD जो होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये BC का आधा होगा, BC/2। इसका यहाँ पर BC/2 हो जाएगा, और इधर भी BD/2। ये टोटल BC का आधा होगा ना, ये आप CD लिख सकते हैं तो BC। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सभी भुजा इसका A होगा, अगर ये भी A होगा, अगर ये भी A होगा, तो क्या हम A/2 नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक A है तो A/2 लिख सकते हैं। अब हमको AD, ये AD यहाँ पर AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर बराबर, ये कर्ण हो गया, इसके सामने कर्ण है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार घटाएंगे तब ना लंब आएगा। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर A स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे A/2 का स्क्वायर तो होल स्क्वायर, ये लिखे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4। अब ये भिन्न का घटाव कर लीजिएगा, AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4। ये घटे कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर बटा 4। स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, AD स्क्वायर डायरेक्ट रहने दीजिए यहीं पर, ये 3A स्क्वायर बटा 4 है। अब देखिए यहाँ सवाल में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सवाल में कह रहा है CD स्क्वायर, यानी ये सभी में CD में पूछा है। तो देखिए CD में पूछा है कोई बात नहीं है, BC का आधा जितना CD होगा उतना ही ना BD होगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 3 इंटू यानी कि ये CD ये इसका आधा होगा ना, तो BC का आधा, तो CD यानी इंटू 2 का स्क्वायर बटा 4, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू CD का स्क्वायर और गुना 4 बटा 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना मान आ जाएगा 3CD स्क्वायर। ये उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, क्योंकि लास्ट में हमको ऑप्शन देखें तो पता चला जो इसमें इस फॉर्म में हमसे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अगला सवाल, ये 17 नंबर, समान ऊंचाई वाले दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:5 है, तो उनकी आयतन का अनुपात क्या होगा? ये 17 नंबर सवाल है। ये दो जो है बेलन है, यहाँ पर दो बेलन दिया गया है और दोनों का त्रिज्या का अनुपात जो है दिया गया है यहाँ पर अलग अलग।
ये जो है ये बेलन है, और दूसरा एक और बेलन है जिसका त्रिज्या अलग है यहाँ पर, और दोनों का ऊंचाई जो है समान है, दोनों का ऊंचाई समान है। तो इसका जितना होगा उतना ही इसका भी होगा h, और ये ऊंचाई समान है। उसके बाद यहाँ पर कहा है दोनों की त्रिज्या, इसका r और इसका कैपिटल R, दोनों का r स्मॉल, ये पहले वाले का और दूसरे वाले का दिया है कितना 2:5। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो r अगर इसको हटाइएगा अनुपात से तो r बराबर कितना हो जाएगा 2x, और ये कैपिटल R बराबर 5x। ठीक है, अब पूछा जा रहा है इसके आयतन का अनुपात। आयतन क्या होता है, इसका आयतन v1, इसका आयतन v2। यहाँ पर इसका है तो पाई r स्क्वायर h, और दूसरा होता है पाई r कैपिटल R स्क्वायर h। यहाँ पर देखिए अनुपात जब भी देगा ना त्रिज्या का, तो आप हमेशा इसका स्क्वायर ही कर दीजिए, इसका स्क्वायर ही कर दीजिएगा, तो x x तो कट ही जाएगा, लेकिन हमको समझाना अलग अलग करके। तो पाई इसका स्क्वायर कीजिएगा, कितना होगा 4x स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर स्क्वायर के रूप में है, और जो h दोनों में है इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे पाई और इसका स्क्वायर 25 x स्क्वायर और इंटू h। देखिए ये से ये कट गया, एक्स स्क्वायर से कट गया, इसलिए हम कहते हैं डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, और इसे कट जाएगा, यानी कि 4:25 उत्तर हो जाएगा। इसका 4:25। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 18 नंबर सवाल है, के किस मान के लिए -4 बहुपद x स्क्वायर -x माइनस 2x + 2 का एक शून्यांक है। पहले हम यहाँ पे शून्यांक क्या तो समझते हैं। कोई भी समीकरण का दिया रहेगा, अगर ये 2 है 3 है कुछ भी मान है, अगर उसमें देने पर इस अगला सवाल ये 18 नंबर है, के किस मान के लिए -4 बहुपद x स्क्वायर -x माइनस 2x + 2 का एक शून्यांक है। पहले हम यहाँ पे सवाल को लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको। ये 18 नंबर सवाल है, x स्क्वायर -x माइनस 2k + 2, यह एक बहुपद है। यहाँ पे कह रहा है कि -4 इसका शून्यांक है। के का मान क्या होगा, शून्यांक का मतलब होता है जो वह मान उस बहुपद में रखने पर उसका मान 0 हो जाए, उसको हम शून्यांक कहते हैं। तो यहाँ पर इसको पहले बहुपद को हम p ऑफ x या q ऑफ x या g ऑफ x से लिखते हैं। हम 9th क्लास पढ़ाए हैं, इसमें आपको बहुपद का, अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए उस वीडियो को। पहले हम इसको लिखते हैं p ऑफ x बराबर x स्क्वायर -x माइनस 2k + 2। यहाँ पर कह रहा है इसका शून्यांक जो है 4 है, तो 4 रखने के बाद ये 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर p ऑफ -4 ये रखेंगे तो ये मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर p ये जो है -4 जितना भी x जहाँ पर वहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो -4 का स्क्वायर माइनस ये 4 माइनस 2k + 2, ये तो अचर नंबर है, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस 2k माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो माइनस से गुना हो जाएगा, और ये 0। यहाँ पे देखिए 20 में से 2 गया था 18, ये इसको 0 को उधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 2k बराबर 18, और 2 से कटेगा तो ये 9। तो इसलिए k का मान कितना आ गया, ये 9, यानी k जो है इसका मान होगा 9। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला सवाल ये 19 नंबर है। ये सवाल हम आपको करवाए हुए हैं, √ इस प्रकार से 12 प्लस √ 12 प्लस √ 12 प्लस √ ... अगर ये अनंत तक दिया जाए, अगर अनंत तक दिया रहेगा तो इसका मान पूछेगा ना, डॉट लाइन में दिया गया है। तो याद रखिए जब भी हम तो प्रोसेस से बताए हुए हैं, इसको x मानिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, फिर यहाँ पर जो भी मान आएगा उसको बराबर करते हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पे हम डायरेक्ट बताते हैं कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इसको जब तोड़ेंगे तो ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 है। आप ये प्रोसेस जब जानिएगा तब पता चलेगा आपको। डायरेक्ट इसको समझिए, जिसको जब हम तोड़ेंगे चूंकि नंबर सब में समान है तो इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 4 तिहाई 12। अब यहाँ पर सोचना है, जो बताइए कौन होगा, 4 होगा कि 3 होगा। तो याद रखिएगा प्लस है ना, तो इसलिए बड़ा नंबर होगा। अगर माइनस रहता है यहाँ पर तो छोटा नंबर होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि प्लस है। जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो आपको इसी तरीके से बनाना है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये पहला। अगला सवाल ये 82 नंबर सवाल है। ये 82 नंबर सवाल हम यहाँ पे लिखते हैं। 82 नंबर यहाँ पे दिया गया है 4 सही 29/,
29/49। तो इसको आप ना क्या कीजिए, इसको गुना कीजिएगा। तो या तो आप समझिए 50 और नहीं तो गुना कीजिए डायरेक्ट। तो हम इसको 50 समझते हैं, 50 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा 200। 200 में से 4 कम जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 200 में से 4 कम जाएगा 196। 196 में 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, यानी 205 और 205 और 20, तो 225/49। इसका पूछा है वर्गमूल। तो वर्गमूल मतलब क्या, इसका वर्गमूल रूट लगा देंगे। और देखिए 225 का वर्गमूल होता है 15 और 49 का वर्गमूल होता है 7। ये आपका उत्तर हो गया 15/7। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये पहला ऑप्शन होगा। अगला सवाल ये 21 नंबर है। यदि x बराबर 2 और y बराबर 5 हो तो 5x माइनस, अगला सवाल ये 21 नंबर, यदि x बराबर 2 और y बराबर 5 है तो 5xy माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। ये 21 नंबर सवाल है। ये यहाँ पर दिया गया, इसका मान क्या होगा 5xy माइनस वाई स्क्वायर। तो जहाँ देखिए x बराबर यहाँ पर दिया गया है कितना, ये 2 और y बराबर 5। तो यहाँ पर रखिएगा मान, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुना 2 गुना 5 और माइनस वाई स्क्वायर 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर। तो 25 गुना 50, 50 में से 25 जाएगा, 50 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा 25। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर, दी गई आकृति में कोण ABD बराबर 55 और कोण ACD बराबर 30, यदि कोण BAC बराबर y और गैर प्रतिवर्त कोण BDC बराबर x है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। पहले हम यहाँ पर 22 नंबर सवाल है, इसका हम आकृति बनाते हैं। ये इस प्रकार से सवाल दिया गया है, A D B और C। यहाँ पे कहा है कोण ABD, देखिए ABD ये एंगल जो है दिया गया है 55 डिग्री, और कोण ACD ये दिया गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया गया। और यहाँ पर कह रहा है BDC ये जो है ये x डिग्री दिया गया है और ये y दिया गया है, कोण BAD y दिया गया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है जो x माइनस वाई का, ये x माइनस वाई बराबर कितना डिग्री का अंतर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यह एक चतुर्भुज ही है, लेकिन बताइए एक सेंटर पर कितना निकोण बनता है 360 का। बताइए टोटल 360 होगा और उसमें से x घटा लेंगे तो क्या इसका मान नहीं आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 360 डिग्री माइनस x घटा लेंगे तो ये बीच का मान आ जाएगा। और एक चतुर्भुज में चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है। यहाँ पर एक शब्द दिया है गैर प्रतिवर्ती। प्रतिवर्त मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पर उसको नहीं समझना, डायरेक्ट आप इसमें घटा लीजिए, ये बात समझ में आ गया आपको। अब चारों कोणों को जोड़ दीजिए, तो 4 कोण को जोड़ेंगे कितना होगा, एक चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। तो यहाँ पर 55 डिग्री प्लस 30 डिग्री और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री और यहाँ 360 माइनस 360 डिग्री माइनस x और प्लस ये y बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये 360 से 360 कट जाएगा और यहाँ पे इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। यहाँ पर 85 डिग्री और ये सब को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई। और सवाल हमसे यही ना पूछा है कि x माइनस वाई बराबर कितना मान होगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 85 डिग्री। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 23 नंबर, यदि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। ये हम सवाल को पहले लिखते हैं। ये 23 नंबर सवाल है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो हमसे पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। जब भी ऐसा सवाल दिया जाएगा ना तो आप क्या कीजिए, कॉमन लीजिएगा। तो इसमें से जो है यहाँ पर इस देखिए इसको कॉमन लेंगे, तो सब में से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 4 और ये प्लस नहीं कुछ है तो 1/x हो जाएगा। तभी ना देखिए जब आपको नहीं समझ में आया कैसे ले रहा है तो गुना कीजिएगा ना, तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4x हो जाएगा और ये x कट जाएगा तो कितना 1 नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया। अब इसको बट्टा में भेज दीजिए तो 0 हो जाएगा गुना में, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 1/x बराबर 0। इस 4 को उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर ये 4 है। तो इस पूछा है इतना के बराबर,
इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर चाहिए ना, तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, या तो आप ऐसा समझिए डायरेक्ट यहाँ पर अगर आप सोच पाते हैं तो इसका स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए, या प्रोसेस चाहिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x यानी ए बी और बराबर 16। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, इसमें से ये 2 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14। 16 में 2 जाएगा तो 14। यह आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला सवाल, ये 24 नंबर है। दी गई तालिका एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सवाल को, ये 24 नंबर सवाल है। यहाँ पर भाषा है, ये सवाल आप यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर दिया गया है भाषाएं और यहाँ पर दिया है छात्रों की संख्या, उसमें दिया गया है हिंदी में 25 है और अंग्रेजी में 22 है, तमिल में मराठी है, पहले मराठी इसमें दिया गया है 12 और तमिल में दिया गया है तमिल में दिया गया है 9 और बंगाली में दिया गया है 4 और टोटल इस प्रकार से जो है 72 है। टोटल कितना है, 72, टोटल 72 है। और कुल यहाँ पर सवाल में कहा है कि कम यानी कि वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। 3 में से कम एक, तो इसका मतलब ये हो गया 3 में से 1, तो ये टोटल तो नीचे कितना है, एक ऐसे, इसको समझिए 1/3 है ऐसे, तो इससे ज़्यादा ऊपर का ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले टोटल तो 72 पुराना पड़ेगा, कितना से गुना करें इसमें, तो 24 से, तो इधर भी 24 से गुना करना पड़ेगा, तो यानी कि 24/72। तो यानी कि जो भी मान आएगा 24 से बड़ा होगा तो वही ना वो भाषा बोलेगा। तो बताइए इस सभी में सबसे ज़्यादा भाषा 24 से बड़ा कौन है, 25 है ना, तो इसका मतलब ये हो गया 25/72। टोटल 72 में से 25 ज़्यादा बोलता है, इसलिए हिंदी जो है ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा हिंदी, तीसरा नंबर। अगला सवाल, ये 25 नंबर है। साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो आप जो है इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है साइन, इसको इतना के बराबर में ऐसा कर सकते हैं 45 डिग्री और -30 डिग्री, तो घटने के बाद तो 15 डिग्री आ जाएगा। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है यहाँ पर साइन इसका फार्मूला हम लिख रहे हैं पहले, साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस रहेगा तो माइनस ए में, और कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है किसका, साइन ए माइनस बी का। तो अब यहाँ इसी फार्मूला पर हमको बैठाना है। तो साइन ए यानी साइन ए 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और माइनस कॉस ए 45 डिग्री, कॉस ए का मान कितना है 45 डिग्री, और इंटू साइन बी, यहाँ पे साइन बी कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। यहाँ पर अब इसका मान आपको याद होना चाहिए। साइन 45 का मान 1/√2 होता है इंटू कॉस 30 का मान, तो यानी कि साइन इसका उल्टा होता है, तो कॉस 30 का कितना हो जाएगा √3/2 और माइनस कॉस 45 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 दोनों समान होता है, और इंटू साइन 30 1/2। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, भिन्न का घटाओ, तो 2√2 और यहाँ पर देखिए इसे भाग देंगे तो √3 और माइनस यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा उत्तर, यही उत्तर आपका हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये पहला। अगला सवाल, ये 29 नंबर, साइन 45 प्लस ए माइनस कॉस 45 माइनस ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर या तो आप इसको पूरा फार्मूला लगाइए। ये 29 नंबर, ये हम पहले सवाल लिखते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस ए, सॉरी यहाँ पे प्लस है, और माइनस कॉस 45 डिग्री और माइनस ए,
या तो आप इसका फार्मूला लगाइए साइन ए प्लस बी और साइन ए कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाइए। इसका फार्मूला आता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ पर कॉस का माइनस होता है तो प्लस होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो यहाँ पर आप उतना फार्मूला न लगाइए, यहाँ पे लिखिए साइन 45 डिग्री और प्लस ए माइनस, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, कॉस 90 और माइनस 45 और प्लस ए। चूँकि घटाने के बाद तो फिर हमको यही प्राप्त होना है, सवाल को हमको शॉर्ट बनाना है, इतना लॉन्ग नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए घटाने के बाद हमको ये माना है कि नहीं, घटाएंगे 45 माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर आप याद कीजिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री और प्लस ए माइनस ये कितना हो जाए साइन थीटा। तो ये एंगल में क्या है 45 प्लस थीटा, 45 डिग्री और प्लस ए। देखिए ये दोनों समान है एंगल में, और ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस है, इधर ये प्लस, तो कट के 0 आ गया, तो इसका मान 0 हो जाएगा। देख लीजिए इसका उत्तर जो होगा 0 होगा, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट तो करना ही करना है। आज के लिए तक, जय हिंद जय भारत।